तो चलिए, तो दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, आपका टाइप नंबर 7 तक ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया था परसेंटेज में आपका, यानी कि 54 नंबर का जो सवाल था आपका टाइप नंबर 7 तक हो गया था। आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 8, आय खर्च और बचत पे जो आपका सवाल होता है आपका, उस तरीके का सवाल हम सीखेंगे 55 नंबर सवाल से। ठीक है, तो 55 से लेकर जो भी मैं आपको सवाल बताऊंगा वो आपका आय खर्च और बचत पे आपका सवाल होगा आपका। ठीक है, तो बिना देरी आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 54 देखो, 55 नंबर, 56 नंबर और 57 नंबर का सवाल एक ही तरीके का सवाल आपका, इसमें दो तरीके का सवाल आपका पूछा जाता है। तो लेवल नंबर 1 आपका, इसके बाद लेवल नंबर 2 आएगा आपका। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ऐसे वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको, ठीक है, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। वो बात आपका क्या, आपका ये आय, आय का मतलब क्या, अगर जो आप कहीं पर कमा रहे हो, ठीक है, काम वगैरह करने जा रहे हो, ऑफिस वगैरह में काम वगैरह करने जा रहे हो या मजदूरी कर रहे हो, तो जो कमा रहे हो वो आपका क्या, आपका आय है, इनकम है। अब इस इनकम में कुछ खर्च करोगे तो खर्च को माइनस कर देंगे, कुछ खर्च को हम माइनस कर देंगे, इस खर्च को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आपका बचेगा, आपका बचत होगा आपका। जाहिर सी बात हमारा यार। तो एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। अगर जो आप मजदूरी कर रहे हो या ऑफिस का काम कर रहे हो, एक दिन का मजदूरी आपका कितना, 100 रुपये आपका, कितना आपका 100 रुपये आपका। ठीक है, ये तो बहुत कम हो गया। वैसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया 100 रुपये आपका। अब इस 100 में हम 25 रुपया खर्च कर दिया हमने, 25 रुपया खर्च कर दिया। जो खर्च करेंगे 100 में 25 माइनस कर देंगे हमारा। ठीक है, बचेगा कितना हमारा, 75 बचेगा हमारा, कितना 75 बचेगा आपका। ठीक है, 100 रुपये इनकम था हमारा, 25 रुपया खत्म कर दिया तो 75 रुपया बचा आपका माइनस करके। ठीक है, ऐसे वाले सवाल को यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है ये तीनों सवाल में आपका। ठीक, ओके। चलिए तो सवाल बनाते हैं फटाफट, उसके बाद सीखते हैं। सवाल नंबर 55 बनाते हैं। क्या कह रहा है आपका, देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसका आय कितना, आपका जो व्यक्ति हमारा जो आदमी है उसका इनकम कितना ये आपको नहीं पता है, उसको मान लेंगे 100 मान के सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसकी आय का 20% अगर जो बढ़ा दिया जाता है और वो अपने खर्च में 15% की वृद्धि हो जाता है, तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि होगी आपका। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, आपको कुछ नहीं करना। आपको आय को मान लेते हैं, हमारा कुछ दे नहीं रखा, आपको एक्स नहीं मान के सॉल्व करेंगे, एक्स मान के सॉल्व करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा बाबू। ठीक है, ये आपको 100 मान लेते हैं, 100 है हमारा, उसका आय कितना हमारा 100 है आपका, 100 रुपये आपका। ठीक है, 100 का 75% खर्च करता है। ठीक है, 75% इन्हें खत्म कर दिया, 100 रुपये कमाया, 75% उसने खत्म कर दिया। ठीक है, बचा कितना हमारा, ये 25 बचा हमारा, 25% बचा आपका। ठीक है, तो यहां तक आपका हो गया। आपका जो व्यक्ति है आपका उसका आय कितना था हमारा 100 हमने मान लिया। अब 75% खर्च किया, 100 में 75 खर्च किया तो बचा कितना 25%। अब क्या कर रहा है, उसकी आय का जो उसका आय हमारा 20% बढ़ा दिया जाता है। अब आय में 20% बढ़ोतरी किया जाता है, बढ़ाया जाता है तो प्लस करते हैं, बढ़ाने पर हम प्लस करते हैं। ठीक है, तो 20% हमारा क्या किया गया, हमारा बढ़ाया गया, और घटाया जाएगा तो माइनस करेंगे, आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो 20% बढ़ाया जा रहा है, तो 20 यानी 100 का 1% कितना होगा आपका, एक। अब 20% कितना हो गया आपका 20, तो 100 में 20 जोड़ोगे आपका कितना हो जाएगा आपका 120, 120 हो जाएगा आपका। ठीक है, 100 का 20% निकालोगे, देखो 100 का 20% निकालोगे तो आपका कितना होगा आपका 20%, परसेंटेज का साइन नीचे 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, यानी कि 20 आएगा आपका, 20 इंटू 1 आपका 20 आएगा आपका। अब 20 जोड़ोगे, 100 में 20 जोड़ोगे आपका कितना होगा 120, तो टोटल कितना होगा आपका 120। ऐसे करेंगे। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट आपको करने आना चाहिए, सब बेसिक मैंने आपको पूरा पढ़ाई रखा है आपका। ठीक है, ओके। अब ये आपका क्या, आपका अब इसके बाद क्या कर रहा है, जो खर्च है हमारा, ठीक है, आय में 20% बढ़ाया तो खर्च भी हमारा क्या उसका बढ़ जा रहा है आपका 15%। ठीक है, ओके। जब आय बढ़ रहा है तो खर्च भी आपको बढ़ रहा है, कितना 15% की बढ़ोतरी हो रहा है। बढ़ेगा तो आपको प्लस लेना आपको। ठीक है, 15% बढ़ा है हमारा, तो 75 का 15% निकालोगे कितना होगा, 75 का 15% निकालोगे कितना होगा 15/100। ठीक है, ओके। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा 11 25 आएगा आपका, 11 25, और 2 पॉइंट पर आपका डेसिमल लग जाएगा तो 11.25। 11.25 को हम 75 में जोड़ोगे प्लस 75 करोगे तो फाइनल हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पर बढ़ाने के बाद हमारा, तो बढ़ाने के बाद हमारा आंसर आएगा 86.25। अब 120 आपका उसका इनकम हो गया आपका, और खर्च कितना कर रहा है इतना है, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना होगा आपका, माइनस करने पर हमारा कितना हो जाएगा आपका, माइनस करने पर हमारा होगा 33.75। ठीक है, ओके। पहले हमारा बचत इतना था हमारा, अब बचत हमारा कितना हो गया आपका, इतना हो गया हमारा, बढ़ रहा है ना आपका, पहले 25 बचत था, अब 33.75 बचत हो रहा है आपका। तो जो बचत आपका जो बढ़ रहा है उसकी वृद्धि जो हो रहा है बचत में, उसके हमका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो कहां से कहां तक 25 से इतना बढ़ा है हमारा, तो इन दोनों का माइनस करेंगे। सबसे पहले वृद्धि हो रहा है ना आपका, तो कितना वृद्धि हो रहा है हमारा, इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस करने पर हमारा कितना आएगा, हमारा माइनस करने पर हमारा
8.75 आएगा आपका 8.75 डिवाइड बाई जो इनिशियल जो वैल्यू होगा आपका बचत का, यानी कि प्रारंभिक जो वैल्यू होता है आपका, ये सब पढ़ा रखा है मैंने आपको 25, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा आपका, ये परसेंटेज में निकल जाएगा आपका। ठीक है, 25 से काटोगे 4 बार में जाएगा आपका, 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा आपका, ये 35% आएगा। ठीक है, 35%। कौन सा ऑप्शन आपका, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय। ठीक है, चलिए तो 56 नंबर का सवाल बनाते हैं। 56 नंबर का सवाल क्या कर रहा है आपके सामने, किसी व्यक्ति के व्यय मतलब क्या होगा, खर्च करना। ठीक है, और बचत का अनुपात कितना देगा, 5:3। तो यहां पर खर्च कितना दे रखा आपका, 5, और बचत कितना दे रखा आपका, 3 रेशियो में दे रखा है। तो 5:3 हो गया आपका। खर्च कितना कर रहा है, 5, अब बचत कितना कर रहा है आपका, 3, ये दे रखा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, यदि आय में 20% की वृद्धि होती है, यदि उसके आय में, तो आय कितना हो जाएगा हमारा, 5, 3, 8, तो 8 हमारा आय हो गया हमारा, नहीं तो आय क्या हो गया हमारा, देखो 5 खर्च कर रहा है, बचत इतना है, तो दोनों को जोड़ दोगे हमारा क्या हो जाएगा, आय। यहां से फॉर्मूला बना सकते हो, या आय अगर जो 8 होगा, अब 5 रुपया खर्च करेगा तो बचत कितना होगा आपका, 3 होगा आपका। ऐसे भी कर सकते हो हमारा, ठीक है, या ऐसे भी निकाल सकते हो, ये आपका एक फार्मूला हमारा। ठीक है, तो आय हमको निकालना है, तो आय हमारा निकालना है, तो आय को आय हम ले लेते हैं। ठीक है, और खर्च हमारा कितना, हमारा 5 दे रखा है, बचत आपका कितना दे रखा है, 3, तो इसको इधर लाओगे तो आपका कितना आय कितना हो जाएगा आपका, ये आय हो जाएगा बाबू 8, तो हमने वही 8 लिया हमने। ठीक है, ओके, जाहिर सी बात है, आपका 8 रुपये कमाया, 5 रुपये खर्च किया, बचा कितना आपका, 3 रुपये, इसके हिसाब से आपका। ठीक, ओके, इसको माइनस करने पर हमारा समझ आएगा ना। अब इसमें क्या करें, यदि आय में 20% की वृद्धि होती है, अब आय हमारा जो इसमें 20% बढ़ा हो, तो सबसे पहले ये रेशियो में दे रखा था, इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हो ना, इसको 2 जीरो बढ़ा दो, 800, इसमें भी आपको 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, आपको इसमें भी आपको 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो रेशियो को हम ऐसे ले सकते हो ना, रेशियो को हम ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, बढ़ाकर। ओके, जैसे कि हमारा रेशियो ऐसे है, 8 डिवाइड बाई 5 है, मान लो 8 डिवाइड बाई 5 है, तो इसको 800, ठीक है, डिवाइड बाई 500 भी तो ले सकते हो, 2 जीरो काटोगे आपको इतना ही आएगा, तो रेशियो को उल्टा फुल्टा ऐसे करके हम लिख सकते हैं, इक्वेट करके। ठीक है, ऐसे करने पर हमारा थोड़ा सा इजी सवाल हो जाएगा, हमारा थोड़ा सा इजी सवाल हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका, ठीक है, नहीं तो आपका फ्रैक्शन में आपका आ जाएगा, पॉइंट में आपका आ जाएगा बनने का आपका। अब क्या कर रहा है, यदि आय में 20% की वृद्धि होती है, अब आय में हमारा 20% बढ़ा दो, तो 20% बढ़ा रहे हैं, यानी कि 20 प्लस यानी कि 20% हमारा बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाने पर हमारा क्या होगा, 1% कितना हो गया आपका, 1% 8 हो गया। ठीक है, यानी कि 20% कितना हो गया आपका, 8 दूनी 16, यानी कि 160 हो गया, यानी कि 160 में 800 जोड़ोगे तो 960 हो जाएगा ऊपर, 960 हो गया। निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब इसमें खर्च में क्या हो रहा है हमारा, अब खर्च में 20% की वृद्धि होती है, जो अब व्यय हमारा, यानी कि खर्च में 10% की क्या हो रहा है आपका, वृद्धि हो रहा है आपका। अब इसमें खर्च में क्या हो रहा है हमारा, खर्च में भी आपका 10% की क्या हो रहा है आपका, वृद्धि, 10% हमारा बढ़ाया जा रहा है हमारा। ठीक है, देखो, और व्यय में 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे जैसे कह रहा हूं वैसे हम बना लेंगे इसे। ठीक है, 500 का 1% कितना हो गया हमारा, 1% 5 हो गया। अब देखो 500 का 1% कितना हो गया आपका, 5 हो गया, 10% कितना हो गया आपका, 50 हो गया, तो 50 इसमें जोड़ोगे तो 550 हो जाएगा। आप डायरेक्ट हमको ऐसे करेंगे, इसलिए मैंने जीरो लगा के सॉल्व किया हमारा। ठीक है, ओके, अब जो 8 और 5 और 3 लेके सॉल्व करते आपका पॉइंट में आ जाता, थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ही आपका टफ हो जाता है आपका। ठीक है, तो आपको ऐसे करना, आपको इन दोनों को माइनस करना, आपको पहले माइनस करने पर कितना आएगा आपका, 960 में 540 को माइनस करोगे आपको कितना आएगा, जल्दी बताओ, 410 आएगा आपका। अब हमारा जो बचत हो रहा है हमारा, यही पहले आपका बचत कितना 300 था, अब बचत कितना होगा आपका 410, तो क्या होगा, बढ़ रहा है कि घट रहा है आपका, बढ़ रहा है। पहले 300 था, अब 410 है। अब जब बढ़ रहा है तो उसी का हमको परसेंटेज निकालना है बचत का आपको। ठीक है, बचत का हमको परसेंटेज निकालना है, तो कितने का एक्चुअल में बचत हुआ हमारा, इन दोनों को माइनस करोगे, माइनस करने पर हमारा कितना आएगा, हमारा माइनस करने पर हमारा वृद्धि हो रहा है ना आपका, माइनस करने पर आएगा 110, माइनस करने पर आएगा हमारा 110। आप प्रारंभिक वैल्यू आपका क्या, आपका यानी कि इनिशियल वैल्यू आपका क्या, 300 बचत का आपका, 300 और इंटू 100 करोगे तो हमारा एक परसेंटेज आ जाएगा, वृद्धि आ जाएगा हमारा जो बचत का आपका। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएगा हमारा, तो 110 डिवाइड बाई 3, तो 110 डिवाइड बाई 3%, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में यानी कि ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, जल्दी बताओ कैसे लिख सकते हो हम इसको, ऐसे 36.2/3% लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको ऑप्शन से देख कर करेंगे हम, हमारा आंसर इतना आया हमारा। अब देखो यही आंसर आपका मैच कर रहा है क्या, इसको कैसे हम मैच कराते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, अब जो आएगा इसमें जोड़ो, तो वही हमारा आ जाएगा हमारा। ठीक है, वही हमारा आ जाएगा 36 × 3, तो आपका कितना आएगा आपका 36 × 3, 3 छक्का 18 का 8,
3 3 का 9, 9 1 10, 108 प्लस 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, यानी कि कितना आ गया आपका परसेंटेज में आ गया ना आपका, यानी कि 110 डिवाइड बाई 3%। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने का तरीका यही आपका, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ए फॉर एप्पल। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर दोगे, बहुत ही आसानी से मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे इस फॉर्म में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ओके, ये सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं 57 नंबर का। चलिए, जो 57 नंबर का सवाल बनाता है आपका, 56 के तरह ही आपका सवाल आपका। एक आदमी 8550 रुपए की अपनी आय में से यदि इतना रुपए कमाता है और इतना रुपए 5700 रुपए खर्च करता है, अगर उसकी आय और खर्च क्रम से 19% और 13% बढ़ जाए तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगा, बदलाव होगा। ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है आपको। ऐसा ही सवाल आपका क्या दे रखा आपका, ये आपका इनकम दे रखा आपका कितना, 8550, देखो 8550। ठीक है, और खर्च कितना कर रहा है आपका, 5700। खर्च कितना किया, 5700। इसने क्या किया आपका खर्च। को सॉल्व करने के लिए दो तरीका आपका, पहले इन दोनों को माइनस कर लो। अब जो बचत आएगा यहाँ पर लिखेंगे माइनस करके। अब इसमें क्या करेंगे हम, एक बार 19% बढ़ाएंगे, एक बार 18%। बचत हमारा आया कितना आपका, 19% बढ़ा हमारा, तो 19% बढ़ाएंगे हमारा। और हमारा क्या, और उसके बाद क्या, 13% बढ़ा खर्च, इसके बाद बढ़ा 13% खर्च बढ़ जा रहा हमारा। 13% को खर्च बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो भी आएगा हमारा और यहाँ पर जो भी आएगा हमारा, इन दोनों को माइनस करेंगे और जो यहाँ पर आएगा माइनस करके यहाँ पर आएगा हमारा। अब इन दोनों में डिफरेंस ले लेंगे, फिर वैसे ही इसके साथ डिवाइड कर देंगे, पहले के साथ हमारा आ जाएगा आपका। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेशन आपका लंबा हो जाएगा आपका। ठीक है, सॉल्व करेंगे, बड़ा बड़ा नंबर दे रखा है। ठीक है, ऐसे भी आपका सवाल आपका उतना ही आएगा, करके देख लेना आप। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क आपको करना है। आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना आपको, कि एग्जाम में आपका जल्दी से सवाल हो जाए और टाइम भी आपका बच जाए। आपको क्या करना, आपको सबसे पहले इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो इसको ऐसे, ये आपका रेशियो का फॉर्म लिख लो। ठीक है, यहां से देखो 10 से 10 कट गया आपका, रेशियो के फॉर्म में इसको लिख रहे हैं। आय और खर्च का हमारा रेशियो लिख रहा है। ठीक है, इसको काटोगे आपका, इससे हमारा जो कटेगा हमारा कितनी रेशियो में जाएगा आपका, 3 बार में ये जाएगा आपका, 2 बार में ये जाएगा। काट के देख लेना, डिवाइड करके देख लेना, आपका इतना ही आपका आएगा रेशियो के फॉर्म में आपका। ठीक है, 3 रेशियो कितना आएगा आपका, ये 2 आएगा। 3 रेशियो आपका आएगा बाबू 2। ठीक है, तो हमारा आय कितना हो गया आपका, 3 हो गया, और खर्च कितना हो गया हमारा, आपका 2 हो गया। ठीक है, जैसे आपका 5:3 दे रखा था, वैसे हमारा 3:2 हो गया। अब बहुत सवाल इजी हो जाएगा। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 300 लिख सकते हैं रेशियो के फॉर्म में। ये इसको 200 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 0 2 0 कटेगा, 3:2, ऐसे घुमा फिरा कर आप लिख सकते हो। माइंड में ये सब आपका दिमाग में हमका चलना चाहिए। ठीक है, अब हमारा खर्च बचत कितना आ गया आपका, 100 का आपका बचत आ गया। कितने का आपका बचत आ गया, आपका 100 का बचत आ गया आपका। ठीक है, 300 में 200 को घटाओगे, आपका कितना का बचत आ गया, 100। यानी कि आय कितना हो गया, 300, और खर्च उसने 200 किया, तो बचत आपका कितना हो गया आपका, ये 100 का हो गया आपका, माइनस करके। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना आपको। अब क्या करते हैं, अब एक बार जो आय हमारा कितना परसेंट बढ़ा, हमारा कितना परसेंट बढ़ा, हमारा 19% बढ़ा। ठीक है, तो प्लस कर रहे हैं, 19% बढ़ा। ठीक है, और खर्च में कितने परसेंट की बढ़ती हुई, हमारा 13% का, तो 13% बढ़ा, प्लस 13% बढ़ा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, 300 का 1% निकालोगे 3, और 19% निकालोगे 19, कितना होता है आपका 57। 19 से 57 जोड़ोगे 300 में, 357 हो जाएगा आपका। 1% निकालना बहुत आसान है आपका, मैंने आपको सब बता रखा है, बेसिक से लेकर आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपका। फिर माइनस करेंगे, 13% निकालेंगे 200 का, 1% हो गया हमारा, 2 0 कट गया, यानी कि 2 हो गया हमारा, 13 दूनी 26। ठीक है, 26 यानी कि 226 हो गया आपका, 226। ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो बहुत आसानी से आपका बन जाएगा। अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा आपका, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा आपका। आने के लिए सवाल आपका आ जाएगा वैसे भी, जैसे मैंने आपको बताया आपको ये। ठीक है, अब इसमें से माइनस करो, माइनस करने पर हमारा कितना आएगा आपका, माइनस करने पर 131 आएगा, 131 आएगा, 131 आएगा। यानी कि अब क्या हुआ हमारा, पहले बचत कितना था आपका 100, अब बचत कितना हो गया आपका 131, यानी कि बढ़ रहा है आपका। ठीक है, कितने की बढ़ोतरी हो रहा है आपका, कितने की बढ़ोतरी, 31 का बढ़ोतरी। इसमें से माइनस करोगे 31 का हमारा क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है हमारा कितने में से, 100 में से, इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा आपका बचत का। आपका 100 से 100 उड़ गया हमारा, तो 31% हमारा इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन आपका, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय वाला ऑप्शन इज करेक्ट। देख सकते हो ऐसे सवाल मैंने 3 बनाए हैं। यही 3 सवाल आपका घुमा फिरा कर आपका सवाल पूछा जाता है आपका। ये जो सवाल आपका, ये लेटेस्ट में आपका बहुत तरीके का, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है आपका, जो आपका 57 नंबर का सवाल आपको कुछ नहीं करना है। इस रेशियो को आपको काट पीट कर छोटे से छोटे में आपको कर देना है, जिससे आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा। नहीं तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, पॉइंट वगैरह में आ जाएगा आपका, थोड़ा सा लंबा हो जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम बनाते हैं जो भी इसका है, उसके बाद देखते हैं।
दोस्तों अब हम बनाते हैं सवाल नंबर 58, 59 और 60। ये आपका लेवल नंबर 2 है। आपका आय, खर्च और बचत पे आपका ये लेवल नंबर 2 कर सकते हो। आपका ये 3 सवाल आपका ये आपका पूछा जाता है। आपको इसको भी मैं आपको कराता हूँ। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं 58। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर और 20% घर के किराए पर और 10% मनोरंजन पर और फिर उसके बाद 10% परिवहन पर खर्च करती है। यदि महीने का अंत में उसकी बचत 1500 रुपए का है तो उसका मासिक वेतन कितना होगा, आपको ये आपको निकालना है। यहां पर आपको देखो लिखा है बचत, बचत कितने का हमारा 1500 रुपए का आपका, तो उसका मासिक वेतन आपका कितना होगा आपका, ठीक है, महीने का वेतन कितना होगा आपको वो आपको निकालना है। तो मासिक वेतन को मान लेते हैं हम एक्स, इसको एक्स मान के सोल्व करेंगे एक्स, ठीक है। अब एक्स हमारा है हमारा, ठीक है। अब यहां पर देखो कितना खर्च कर रहा है, जितना खर्च करेगा उसमें 100 को माइनस कर देंगे, ठीक है, वो हमारा बचत हो जाएगा हमारा। देखो खर्च हमारा 40% खर्च किया इसने, 40% ने खर्च किया, 40%, फिर 20%, फिर उसके बाद 10%, फलाना ढिकाना बहुत तरीके का खर्च किया है, फिर 10%। टोटल कितना खर्च किया इसने, 40 20 कितना हो गया हमारा 60, 60 10 70 और 10 80, तो 80% उसने जो आपका वेतन है हमारा एक्स का 80% उसने खर्च किया। अब हमारा बचा क्या, हमारा 20% हमारा बचा। 100 में 80 कम करोगे 20%, तो 20% हमारा बचा हमारा ये, तो बचा 20%, 20 डिवाइड बाय कितना होगा आपका 100। अब बचत एक्चुअल में दिया कितना, हमारा बचत कितना दिया हमारा 1500 के, यही 1500 के बराबर कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे वाले सवाल को हम ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे ये आपको होता है सीरीज मेथड, सीरीज कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, उसका मासिक वेतन को हमने x रुपया हमने मान लिया। अब इस x का जो आपका मासिक वेतन है 80% हमारा कुल मिलाकर खर्च हो रहा था, तो बचा कितना 20% का वैल्यू इतना होगा 1500 के बराबर हो गया आपका जो बचत था हमारा। अब यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो आपका देखो उड़ गया, आपका क्या हो गया, आपका उड़ गया। 2 से हमारा यहां पर आपका ये इसको काटोगे, हमारा 2 से इसको काटोगे, 2 से इसको 150 काटोगे, कितनी बार में जाएगा आपका 75 बार में जाएगा, कितनी बार में आपका जाएगा 75, और ये डिवाइड हमारा 100 इधर आएगा तो 75 हो जाएगा आपका x बराबर 75, 2 जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ आपका, तो 7500 रुपए आपका आ गया। कौन सा ऑप्शन है बाबू जल्दी से बता दो, आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका ए फॉर एप्पल, एप्पल वाला आपका ऑप्शन इज करेक्ट हो गया आपका, ठीक। तो बना लिया, ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे विद इन सेकंड में सॉल्व करेंगे, आपका सब शॉर्ट ट्रिक होगा, आपका बेसिक से बनाओगे बहुत लंबा हो जाएगा आपका, ठीक। ये हो गया आपका 58 नंबर का सवाल। अब हम बनाते हैं क्या 59 वाला सवाल, ठीक है। ये हो गया आपका 59 वाला सवाल बनाते हैं। 59 नंबर का सवाल क्या कह रहा है जल्दी देखो, ये आपका क्या कह रहा है, आपका राम अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर और शेष, यहां पर लिखा है बाबू शेष, ये शेष का मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका शेष, जहां पर शेष लिखा हो बचा हुआ लिखा होगा तो यहां इसको थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट आपका। और शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर और शेष फिर से लिखा शेष का 30% अन्य पर खर्च करता है। उसके पास अब कितना बच रहा है 6300 रुपये बच रहा है, तो बचत कितना हमारा 6300 रुपये का आपका। तो कुल मासिक वेतन आपको निकालना है, तो कुल मासिक वेतन को हम मान लेते हैं बाबू x रुपये, ठीक है, x रुपया, बचा कितना हमारा 6300 रुपया, ठीक। अब देखो खर्च कहाँ कहाँ कर रहा है, जो राम का जो मासिक वेतन हमारा जो x माना यहाँ पर खर्च कहाँ किया आपका 20% उसने भोजन पर खर्च किया, 20% भोजन पर खर्च किया, तो बचा कितना हमारा 80%, ठीक है। तो 20% भोजन पर 80% बचा, तो 80 डिवाइड बाय कितना होगा आपका 100। अब फिर यहाँ पर जो आपका भोजन पर खर्च करने के बाद हमारा और शेष लिखा है, तो शेष लिखा है, अब इसका 25% जो हमारा है बच्चों की शिक्षा पर, तो 100 में 25% कम करोगे 75% आएगा आपका। अब ठीक है, और इसके बाद देखो 30% अन्य पर खर्च करता है, और जो हमारा है शेष हमारा जो राशि जो बच रहा है आपका 30 अन्य पर खर्च करता है, तो 30 और खर्च किया तो कितना बचा आपका 70% बचा आपका, कितना बचा आपका 70%, ठीक है। अब हमारा ये सब करने के बाद कितना बच रहा है आपका 6300 रुपये टोटल बच रहा है आपका 63 रुपये, ठीक है। समझ में आ गया ना आपका, समझ में आ गया ना कैसे लिखा हमने। 58 और 59 वाला सवाल आपका एक ही तरीके का है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका अलग अलग है आपका। इसमें सबसे पहले टोटल परसेंटेज को जोड़ दिया था, फिर 100 से माइनस कर दिया था, वही आपका बचा था आपका आ गया था। लेकिन इसमें हमारा क्या था, यहाँ पर शेष वाला, जब भी आपका शेष वाला कॉन्सेप्ट आएगा आपका, तो अलग अलग हम 100 से माइनस करते जाएंगे। जैसे कि हमारा पहले 20% भोजन पर खर्च किया तो 80% बचा हमारा, फिर शेष लिखा है, फिर 100 में 25 कम करोगे आपका कितना आएगा आपको 75% आएगा, फिर से हमारा शेष लिखा हमारा, ठीक है, फिर 100 में 30 कम करोगे हमारा 70% आएगा, फिर बचा था हमारा इसके बराबर का। जहां पर आपका शेष लिखा रहेगा वहां पर हम 100 से माइनस करते चले जाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको काटोगे पीटोगे हमारा इसका मासिक वेतन आपका मिल जाएगा। चलिए तो इसको काटते हैं, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3/4 भाग में। यहाँ पर देखो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 2 से इसको काटोगे 4 दूनी 8, 2 चौको 8 और ये 2 25 10, ठीक है, 5 बार में। एक जीरो से एक जीरो उड़ गया हमारा, तो यहाँ पर आपका क्या बचा x
इंटू 4/5 बचा, 4/5 बचा, इंटू 3/4 बचा, इंटू 7/10 बचा आपका, इक्वल टू 6300 बचा। काटो के पीटो का आंसर आ जाएगा आपका। काटने पीटने का रूल आपने, भगवान ने बाबू इतनी तो बुद्धि दिया रखा आपको। चलिए, तो काटने पीटने का रूल तो आपको पता होगा, भगवान ने तो आपको इतनी बुद्धि दे रखा होगा, पढ़ते पढ़ते इतना बुद्धि तो हो ही हुआ आपको कैसे काटा जाता है। तो ऊपर नीचे आपका 4 से कट जाएगा आपका। कुछ और कट रहा है क्या? देखो यहां से कट जाएगा, 7 9 63 होता है आपका, 7 9 63, 9 बार में क्या आपका 7 9 63, 2 जीरो उतर गया हमारा। अब 3 से ये काटेगो, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 यानी कि 2 जीरो, 300 बार में जाएगा आपका ये। अब हमारे यहाँ पर क्या बचा, एक्स आपको निकालना है, ठीक है। नीचे आपका बच रहा है, ऊपर कुछ नहीं बचा, तो नीचे वाले को हम इधर ले जाएंगे आपका, और ऊपर एक्स, फिर डिवाइड बाई, ऊपर हमारा एक बचा तो एक का मल्टीप्लाई करो एक्स ही आएगा। 5 × 10 आपका कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर आपका बचा 300। अब ये आपका डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई साइन के साथ जाएगा आपका, तो एक्स बराबर कितना होगा, 5 3 15, 2 0 1 3 0, 1500 रुपये कहाँ पर है हमारा, 1500 रुपये हमारा कहाँ पर है हमारा, बी फॉर बॉय वाला ऑप्शन इज करेक्ट हो गया आपका, ठीक है। देख सकते हो बहुत आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे सवाल। ये वाला सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं आपका, सवाल नंबर 60, ठीक है। चलिए तो सवाल नंबर 60 बनाते हैं हमारा, ठीक है, ओके। तो एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है, और बचा हुआ है जो शेष राशि हमारा, फिर 20% खाने पर खर्च करता है, और फिर 120 रुपये दान दे रहा है। यहां पर आपका दान देने वाला सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट, आपका ये दान दिया, कितने रुपए का दान दिया हमारा, 120 रुपये का दान दिया, ठीक है। अब इसके पास 1400 रुपये बचता है, बचा कितना टोटल हमारा 1400 रुपये, ये सब करने के बाद, तो उसकी आय क्या होगा हमारा, ये आपको निकालना है। तो आय क्या होगा हमारा, इनकम क्या होगा, x रुपये, वेतन क्या हमने मान लिया x। अब इस x का 5% हमारा परिवहन पर खर्च करता है, 5% इसने परिवहन पर खर्च किया, तो बचा कितना हमारा 95%, बचत हमारा 95% का होगा, 95 डिवाइड बाई 100। अब जो शेष राशि है इसका, शेष यानी कि बचा हुआ जो राशि हमारा 20%, जब भी आपका शेष या बचा हुआ बोलेगा तो 100 में कम करेंगे, ठीक है। तो 20% खर्च किया, तो बचा कितना 80%, 80 डिवाइड बाई कितना होगा आपका 100, 80 डिवाइड बाई हो गया आपका 100। अब इसके बाद क्या किया, और फिर उसने 120 रुपये का दान किया। पहले एक्स उसका क्या था, वेतन था, ठीक है। उसने 5% परिवहन पर खर्च किया, तो हमारा 95% बचा। 20% उसने किस पर खर्च किया था हमारा, 20% उसने खाने पर खर्च किया, तो 80% बचा हमारा, ठीक है। अब ये सब करने के बाद हमारा 120 रुपये का दान दिया। जो जब दान दिया जाएगा तो इसमें हम कर देंगे माइनस, हमेशा माइनस करेंगे 120 रुपये का, हमेशा जब भी आपका दान दिया जाएगा तो इसमें आपको कर देना माइनस, ये आपका आंसर आ जाएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, कितने रुपए बचा, 1400 रुपये बचा आपका। कितना रुपया बचा आपका, 1400 रुपये आपको बचा। अब हमारा सवाल हो गया खत्म। जब भी आपका दान दिया जाएगा तो सबसे पहले ऐसे लिख लेना, उसको माइनस कर देंगे, दान वाले को हमेशा माइनस कर देंगे, या तो जो भी आपका बचत इसमें जोड़ दो, या तो बचत वाले में जोड़ दो, या तो लेफ्ट हैंड साइड में हम माइनस कर देंगे। बस आपका इतना ही ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो माइनस के इधर लागू आपका प्लस बन जाएगा, इसीलिए मैंने आपको कह रहा था बचत वाले में जोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, 1 0 से 1 0 कट गया हमारा, और ये आपका कितनी बार में जाएगा आपका, इसको काटोगे, काटो 19 बार में जाएगा आपका, ये 5 से काटोगे आपका 20 बार में जाएगा आपका, 19/20 हो गया आपका। ये आपका करेगा, ये आपका काटोगे 4/5 आएगा आपका, 4/5 आएगा 2 से काटने पर हमारा। चलिए ये सब करने के बाद हमारा क्या बचा, ऊपर x इंटू 19 इंटू 4 डिवाइड बाई 20 इंटू 5, और ये इसको जोड़ने पर हमारा कितना है, हमारा -120 उधर जाएगा, प्लस साइन के साथ जाएगा, तो आपका 1520 आएगा, 1520, 1500 कितना आएगा आपका 20, जोड़ लो आपका दोबारा, हाँ सही है, ठीक है। 4 से आपका देखो 20 कटेगा 5, 4 × 5 = 20 होता है। 19 से आपका 1520 कटेगा आपका, 80 बार में जाएगा आपका, ठीक, ओके। ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे आपका बचा, नीचे वाले को इधर लाएंगे हम, तो x बराबर 5 × 5 आपका 25, तो 25 इंटू कितना हो गया आपका 80, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, 1 0 तो यहाँ पर आएगा, ये आपका 8 × 5 = 40 के 0 कैरी 4, 8 दूनी 16, 16 और 2 16 4 20, ठीक है। कितना आएगा 2000 रुपये। कहाँ पर आपका बी फॉर बॉय, बॉय वाला ऑप्शन इज करेक्ट। देख सकते हो ऐसे वाले सवाल को हमने, ठीक है। तो यही सब सवाल आपका पूछा जाता है आपका एग्जाम में, आपका रेलवे में आपका। अब देखो ये तीनों सवाल है आपका, यही तीनों सवाल आपका 30 सवाल बना सकते हो आप, ठीक है। डिजिट वगैरह चेंज करके, फलाना ठिकाना ऑप्शन वगैरह चेंज करके हम सवाल बना सकते हैं आराम से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम करते हैं, जो भी आपका इसका है लेवल वो करते हैं। चलिए तो अगला सवाल आपका 61, 62 और 63 नंबर का सवाल। ये आपका लेवल नंबर 3 है आपका, मान सकते हो लेवल नंबर 3 का सवाल मैंने ले रखा है।
तो सवाल पढ़ते हैं, राम अपनी आय का 50% घरेलू वस्तुओं पर, शेष में से 50% परिवहन पर खर्च करता है, मनोरंजन पर 25% और खेल पर 10% खर्च करता है, उसके पास शेष राशि 900 रुपये बचता है, तो उसका मासिक आय राम का क्या होगा? आपका चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कितना होगा आपका। ठीक है, तो अभी मैंने आपको मासिक आय राम का बताना है, तो इसको मान लेते हैं बाबू एक्स, इसको मान लिया हमने बाबू एक्स। अब यहाँ पर क्या लिखा है इसको पढ़ते हैं, राम अपनी आय का 50% घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है। ठीक है, घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है, तो बचा क्या? 50% खर्च किया, तो बचा कितना हमारा? ये 50% ने खर्च किया तो बचा आपका 50। ठीक है, 50 खर्च किया तो 50 ही बचेगा आपका, 50 डिवाइड बाई 100। अब इसके बाद क्या कह रहा है आपका? शेष, यहाँ पर लिखा है शेष। शेष जब भी आपका लिखा होता है तो 100% में आपको माइनस कर देते हैं, सबको जोड़कर 100 से माइनस करते हैं, मैंने आपको बताया। तो शेष में से 50% जो आपका है, शेष में से जो 50% परिवहन पर खर्च किया, और फिर उसके बाद 25% मनोरंजन पर और खेल पर 10% खर्च किया। तो 100 में देखो, 100 में आपका 50% हमारा किसमें खर्च किया? परिवहन पर, और 25% जो किसमें किया? आपका मनोरंजन पर, और 10% हमारा किसमें किया? खर्च कर दिया हमने खेल पर। तो 50 25 कितना होगा आपका? 75 हो गया, और 10 कितना होगा आपका? 85 हो गया। तो टोटल 85% खर्च किया शेष में से 100 में से घटाते मैंने आपको बताया, तो 100 में 85 घटाओगे आपका 15% बचा आपका। ये आपको ध्यान रखना, 15%। ठीक है, 15% डिवाइड बाई 100 हो गया आपका। ठीक है, 15%। ये आपको समझ में आएगा। जब भी आपका शेष वाला होगा ना आपका, तो 100 में से उसको माइनस करेंगे, जो हाँ जहाँ पर आपका खर्च करेगा जोड़कर। तो 50 परिवहन पर, और 25 मनोरंजन पर, और खेल पर 10%, तीनों को जोड़ दिया 85 आ गया। और शेष यानी कि 100 में से 85 घटाओगे तो आपका बचेगा कितना? आपका 15%। ये आपको ध्यान रखेंगे, जब भी आपका शेष आपका बचा वाला पूछेगा तो ऐसे करेंगे। अब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर उसके पास कितना शेष बचा? आपका 900 रुपये बचा आपका। अब कितना बचा? ये सब करने के बाद कितना बचा उसके पास? 900 रुपये। तो 900 रुपये के बराबर कर दिया हमने, उसका मासिक आय हमारा मिल गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपका? अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, 50 से काटोगे आपका 2 बार में जाएगा, बिल्कुल जाएगा आपका। यहाँ से इसको काटो, 15 छक्का कितना होता है आपका? 90। 15 छक्का 90, 60 बार में गया आपका। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा? x। ठीक है, और यहाँ पर 2 × 100 यानी कि 200, 200 इधर आएगा आपका, यानी कि 2 × कितना होगा आपका? 100। यहाँ पर आपका डिवाइड में था, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, और ये आपका 60 तो आपका है आपका। 2 0 1 0, 3 0 आपका आ गया आपका, 3 0। ठीक है बच्चा, 2 और 6 का मल्टीप्लाई कितना होगा आपका? 12। तो कहाँ पर आपका आंसर? आपका 12,000। कहाँ पर आपका? 12,000 रुपये। तो मासिक आय कितना होगा? 12,000 रुपये। कौन सा? बी फॉर बॉय। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? ऐसे सवाल को ऐसे ही बनाएंगे हम। ठीक है, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो राम का जो मासिक आय था हमारा, उसमें हमने x रुपया मान लिया। ठीक है, x रुपया हमने मान लिया है। अब इसका जो 50% हमारा जो आपका खर्च किया, तो बचा कितना? 50% आपका बचा। अब शेष आपका लिखा आपका शेष, तो शेष में हम 100 में से माइनस करते, ध्यान रखना आपको। अब इसमें से हमारा 100 में से कितना कितना खर्च किया? 50 परिवहन पर, और 25 किसी मनोरंजन पर, और खेल पर 10%। तो टोटल कितना होगा? 85%। तो 100 में 85 कम करोगे आपका 15% बचा। किसके बराबर? 900 के बराबर आपका जो बच रहा राशि, शेष राशि, उसके बराबर हो गया आपका। सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर मिलेगा। बस आपको ऐसे करना है, थोड़ा सा लैंग्वेज आपका इधर उधर आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसीलिए सब तरीके का सवाल मैं आपको करा रहा हूँ। ये हो गया। नेक्स्ट बनाते हैं सवाल नंबर 62। 62 नंबर का सवाल देखो, बहुत बेहतरीन से आपके सामने है। ठीक है, इसी तरह का सवाल ये भी आपका। यहाँ पर क्या कर रहा है? एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। फिर यहाँ पर लिखा शेष, अभी मैं आपको बताता हूँ। शेष आय का 40% मनोरंजन और परिवहन पर, 30% चिकित्सा देखभाल पर खर्च करता है। अब उसके पास इतना रुपये बचा आपका। तो हमारा क्या है? मासिक आय हमको बताना है। किसका? आपका आदमी का। तो आदमी चार ऑप्शन में से बताना है। तो आदमी का मासिक आय हमने x मान लिया, x मान लिया। अब जो भी हमारा x रुपये जो हमारा है, हमारा मासिक आय, ठीक है, क्योंकि इसका जो वेतन x रुपये हमारा, ठीक है। अब हमारा जो है 20% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। पहले 20% उन्होंने भोजन पर किया, फिर और का मतलब हो गया प्लस हो गया आपका। ठीक है, और 15% बच्चों की शिक्षा पर, तो इन दोनों का कितना होगा? खर्च किया ना, 20 15 कितना होगा आपका? 20 15 हो गया आपका 35%। तो 35% x का 35% इन्हें खर्च किया, तो बचा आपका कितना? 75%। बचा आपका कितना? 75% डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है क्या? शेष। शेष का मतलब होता है 100 में से माइनस करेंगे। मैंने आपको बताया क्या? 100 में से माइनस करेंगे। ठीक है, शेष का मतलब होता है 100 में से हम इसको माइनस करेंगे। देखो कहाँ कहाँ पर खर्च किया जा रहा है। 40% मनोरंजन पर और 30% चिकित्सा पर खर्च किया है। तो 40 और 30 कितना होगा आपका? 70। तो 100 में 70 कम करोगे कितना आएगा आपका? 100 में 70 कम करोगे आपका 30% आएगा। बचा कितना आपका? 30%। तो 30% के बराबर होगा आपका 30 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब हमारा इसके बाद कितना बचा आपका? 8775। 8775। यहाँ पर कुछ गलती हो गया आपका। यहाँ पर ये आपका गलती हो गया आपका।
ठीक है। जो आपका 20% भोजन पर और 15% बच्चों के, 20 15 कितना होगा 35, तो 100 में 35 कम करोगे कितना आएगा 65 आएगा, ना कि आपका 75 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपका गलत हो गया। 35, 100 में 35 कम करोगे हमारा 65% आएगा आपका। अब इसको सॉल्व करोगे हमारा आंसर आएगा 1 0 से 1 0 आपका कट गया, ठीक है। यहाँ से इसको काटोगे कितनी बार में जाएगा आपका, 5 से काटोगे 13 25 65, 13 5 से काटोगे आपका 20 बार में जाएगा आपका ये, ठीक है। कितनी बार में जाएगा आपका 20। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, x इंटू 13 इंटू 3 डिवाइड बाई 20 इंटू 10 इक्वल टू 8 7 7 5। काटोगे पीटोगे आंसर आ जाएगा हमारा 3 से इसको उड़ा दूंगी, 3 से उड़ाने पर हमारा कितने मिलेगा 29 25 मिलेगा आपका 3 से काटने पर हमारा। फिर 13 से उड़ाओगे आपका, 13 से उड़ाएगा कितना आएगा 225 आएगा, कितना आएगा आपका 225 आएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर मिल जाएगा आपका, ये इधर जाएगा आपका डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में 225 इंटू 20 इंटू 10 20 इंटू 10, 2 0 तो यहाँ पर है हमारा, 2 0 ऐसे ही उतार लेते हैं, ठीक है। अब 2 5 10 का 0, 2 दूनी 4 1 5 2 दूनी 4, 45,000 कहाँ पर आपका 45,000 इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन आपका देखो जल्दी से, 45,000 कहाँ पर है यार, ए फॉर एप्पल। देख सकते हो बहुत आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा सवाल, ठीक है। ओके, ये भी बन गया आपका, इस तरीके का सवाल आपका पूछा गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल इस मतलब लास्ट सवाल होने वाला आपका इस टॉपिक का आपका। तो 63 नंबर का सवाल आपका ये लास्ट है आपका। देखो, एक परिवार में चावल दाल आटा खाया जाता है, ठीक है। आपका ही परिवार है आपका, चावल दाल आटा खाते हो ना, बिल्कुल खाते हो, जिसके खर्च का अनुपात 12 17 3 अनुपात में दे रखा है आपका। इन वस्तुओं के मूल्य में अगर जो 20 30 और 15% की वृद्धि की जाती है तो परिवार में कुल कितना % खर्च बढ़ जाएगा आपका, ये परसेंटेज में आपको बताना है क्या होगा आपका, ठीक है। तो यहां पर देखो आपका सबसे पहले खर्च का अनुपात क्या दे रखा है, 12 रेशियो 17 फिर रेशियो 3। अभी मैंने आपको बताया रेशियो को, ठीक है, उल्टा फुल्टा करके मतलब लिस्ट, ठीक है। अब रेशियो को थोड़ा सा ऐसे लिख दो, 2 0 यहाँ पर बढ़ा दो, 2 0 यहाँ पर बढ़ा दो, 2 0 यहाँ पर बढ़ा दो, 2 0 2 0 कट के आपका यही आ गया। तो रेशियो को ऐसे लिख सकते हो, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 20 30 50% इस मतलब कि बढ़ाया जाता है। ये आपका क्या होगा, आपका चावल हो गया, आपका ये दाल हो गया, आपका आटा हो गया, ये आपका क्या आपका चावल, आपका चावल का खर्च आपका चावल, ये आपका क्या आपका दाल है आपका ये, और ये आपका क्या आपका आटा है आपका। इसका रेशियो दे रखा हमने इस फॉर्म में लिख रहा। अब चावल दाल आटा में हमारा पहले 20 30 50% बढ़ाया, तो चावल में हमारा 20% बढ़ाया गया हमारा, तो 20 प्लस 20% की वृद्धि किया गया हमारा। और दाल में हमारा कितने की वृद्धि किया गया हमारा 30% का, अभी वैल्यू निकालेंगे इसका, प्लस 30% का। और आटा में कितना का वृद्धि किया गया हमारा 50% का आ रहा है। अरे वासु, अब 1200 का 20% निकालो तो 1% हो गया 12, ठीक है। 20% कितना होगा 12 दूनी 24 यानी कि 240 हो गया आपका, 240 हो गया आपका, ठीक है, 240 हो गया। 30% निकालो, 1700 का 1% कितना होगा आपका 17 17 51 510 हो गया आपका, 510 हो गया आपका। 300 का 50% निकालो तो 1% हो गया आपका 300 का आपका 3, और 15 3 5 15 यानी कि 150 हो गया आपका, 150 हो गया आपका, ठीक है, 150 हो गया। अब इस खर्च जो आपका बढ़ रहा है, जो खर्च आपका बढ़ रहा है कितना % आपका बढ़ रहा है, ये आपको बताना है जो परिवार में आपका। तो आपको कैसे बताना है, खर्च तो आपका ये आपका जो बढ़कर आपका आ गया आपका, ठीक है। इन सबको सबसे पहले क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये सबको जोड़ देंगे, ठीक है, सबको जोड़ देंगे। और देख लो आपका ये जो खर्च आपका टोटल कितना आपका, सबको जोड़ दो, टोटल खर्च यहाँ पर जोड़ देंगे जो आपको प्रारंभिक में था आपका 1200 प्लस 1700 प्लस 300 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर हमारा परसेंटेज में आएगा। तो ऐसे वाले सवाल को हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले देखो बढ़ा दो, कितना % बढ़ रहा है आपका, इसमें 20%, तो 20% का मान इतना आ गया, 30% आपका इतना आ गया, 50% इतना आ गया, सबको जोड़ दो और टोटल आपका खर्च आपका क्या जो प्रारंभिक था नीचे लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आएगा। अब इसको काटोगे पीटोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा आपका, ये काटने पीटने आपका इसको पूरे को जोड़ोगे आपका कितना आएगा 900, और नीचे वाले को जोड़ोगे आपका कितना आएगा आपका 3200, कितना आएगा आपका ये 3200 इंटू 100 तो यहाँ पर था ना, 2 0 से 2 0 आपका कट जाएगा आपका 900, यहाँ से 4 से काटोगे 4 8 32, और 4 से इसको काटोगे आपका कितना आएगा आपका, 4 से इसको काटोगे आपका आएगा 225, कितना आएगा आपका 225। तो यहाँ से आपका कितना आ गया हमारा 225 डिवाइड बाई 8% आ गया। और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, इसको हम कैसे लिख सकते हो, ऐसे सी वाला पार्ट इस करेक्ट है, सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली, 28 पूर्णांक 1/28 पूर्णांक
1/8% लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे ऑप्शन से देखकर इसका मल्टीप्लाई करोगे और इसमें जोड़ोगे, एक जोड़ोगे तो हमारा इतना ही आपका आएगा। आपका ऐसे ही मैंने आपको बताया हमारा, ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको बताया, ठीक है। ओके, इसको करोगे तो हमारा इतना ही आएगा, 8 8 64 का 4, ठीक है, और 8 दूनी 16, 16 16 6 कितना होगा 222, प्लस यहाँ पर एक है तो एक जोड़ दिया, डिवाइड बाई 8%, ठीक है। अब इसको जोड़ोगे आपका 200 कितना आएगा, 25 आएगा आपका। यही चीज आपका आ गया, आपका ऑप्शन से देखकर ऐसे हम कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो हमने पूरा वीडियो मैंने आपको सिखा दिया, आय खर्च और बचत पर जो भी आपका तरीका आपका होता था सवाल, सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। ऐसे सवाल को हम ऐसे ही बनाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ओके, थैंक यू।